डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने सी प्लस प्लस के अंदर आपने पहला प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम को आपने, जैसे कि मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप बहुत सारे एडिटर्स हैं, किसी भी एडिटर का यूज करते हुए आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना सकते हो। कल मैंने आपको दो डेमो दिखाए थे। एक तो टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और एक मैंने बताया था देव सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। माइनर डिफरेंस था टर्बो सी प्लस प्लस और देव सी प्लस प्लस में जब आप प्रोग्राम बनाते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अपने जो प्रोग्राम्स है वो कंटिन्यू देव सी प्लस प्लस के अंदर बनाएंगे। उसी कड़ी में हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और अपने लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ कंसेप्ट हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस एडिटर को ओपन कर लेता हूं, देव सी प्लस प्लस को। इस तरीके से कल मैंने डेमो दिखाया था और मैंने इस तरीके से आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको जो है ना डॉट एच हेडर फाइल, डॉट एच लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना डॉट एच के भी आपका काम चलेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मेन फंक्शन है उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, मेन होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, सॉरी आईओ स्ट्रीम, ये जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम की जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड करवाई है, ये जितनी भी फाइलें हैं ये एक लाइब्रेरी के अंदर होती है। उस लाइब्रेरी को कहते हैं नेम स्पेस। और इस नेम स्पेस को यूज करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यूजिंग, और जिस नेम स्पेस के अंदर ये सारी फाइलें होती है उसका नाम है एसटीडी। तो जब भी आप देव सी प्लस प्लस यूज करोगे तो आपको ये नेम स्पेस एसटीडी नाम का नेम स्पेस भी आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ेगा। एसटीडी के अंदर आपकी ये जो फाइलें, जितनी भी हेडर फाइलें यूज करोगे वो सारी की सारी फाइलें किसके अंदर पड़ी है, इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाओगे आप ये ध्यान रखो कि इतना काम तो हमें हर हाल में करना ही करना है। मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाओ आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम बना लेना, आपको ये काम तो आपका हर हाल में जरूरी है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा, हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। ये नाम हो सकता है आपको अटपटा लगे, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। मैं आपको ये फॉन्ट थोड़े छोटे नजर आ रहे होंगे, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आप भी देख लीजिए कि भाई ये जो फॉन्ट है इसको कैसे बड़ा किया जाएगा। जैसे ये आपका प्रोग्राम है, आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर के एडिटर ऑप्शन में, एक बार दोबारा से देख लीजिए, टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर के एडिटर ऑप्शन में जाएंगे। एडिटर ऑप्शन में जाकर के अब आपको अगर कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, जो भी आपको चेंजिंग करनी है, जैसे मैं फॉन्ट में जाता हूं, फॉन्ट में जाकर के अभी बाय डिफॉल्ट साइज क्या दिया हुआ है टेक्स्ट का
10 दिया हुआ है, अपने इसको क्या कर देते हैं 15 कर देते हैं, ठीक है, और फिर ओके कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया इसका बड़ा हो गया है। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता क्या है। एक मिनट रुकिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता क्या है। एस्केप सीक्वेंस करेक्टर के लिए आप ये कहोगे कि वे स्पेशल करेक्टर्स जिनका यूज आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। आप क्या कहोगे एस्केप सीक्वेंस करेक्टर के बारे में कि वे करेक्टर द करेक्टर्स, क्योंकि मैंने देखो कमेंट लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है मैंने कमेंट के बारे में बताया था, ये सिंगल लाइन कमेंट है। आप इसके बाद जो कुछ भी लिखोगे वो प्रोग्राम में रीड नहीं किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द करेक्टर्स विच आर यूज्ड या स्पेशल करेक्टर्स, ये किस टाइप के करेक्टर है स्पेशल करेक्टर्स विच आर यूज्ड to modify your output। ऐसे स्पेशल करेक्टर्स जिनका यूज आपके आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि भी ऐसे करेक्टर्स जिनका यूज आपके आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए किया जाए, उसे हम एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं। और ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर हमेशा कहां पर यूज होंगे, डबल कोट के अंदर आप इसको यूज करोगे। एस्केप सीक्वेंस करेक्टर हमेशा क्या यूज होंगे, डबल कोट के अंदर यूज होंगे। अब हम वन बाय वन जो है इन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर की स्टडी करेंगे। देखो अब मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पेशल टाइप के करेक्टर्स है जिनका यूज हम आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। तो इस कड़ी के अंदर जो मैं सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर यूज करूंगा वो है स्लेश एन। क्या है स्लेश एन। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कौन सा है स्लेश एन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्लेश आपने लगाया है ना, इसको हम बोलते हैं बैक स्लेश। इसका मतलब जितने भी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर आप यूज करोगे, जैसे एस्केप सीक्वेंस करेक्टर तो कौन सा है सिर्फ एन है, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर तो क्या है सिर्फ एन है। लेकिन जितने भी आप एस्केप सीक्वेंस करेक्टर यूज करोगे सबसे पहले आप क्या लगाओगे, ये बैक स्लेश लगाओगे। इसको हम क्या बोलते हैं बैक स्लेश। क्या बोलते हैं इसको बैक स्लेश। मतलब बैक स्लेश लगाओगे और उसके बाद में क्या लिखोगे एन लिखोगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर आप यूज करोगे उसको डबल कोट में यूज किया जाएगा और उससे पहले आप बैक स्लेश का यूज करोगे। अब हम जो सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर यूज कर रहे हैं वो है स्लेश एन, और वो किस लिए यूज होता है न्यू लाइन में जाने के लिए। हम स्लेश एन किस लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन में जाने के लिए हम स्लेश एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए भी आप सिंपली ये कहोगे कि अगर आपको न्यू लाइन में जाना है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहता हूं उसमें न्यू लाइन जो है वो नेसेसरी है, तब हम क्या करेंगे स्लेश एन का यूज करेंगे, बैक स्लेश लगाएंगे और उसके साथ एन यूज करेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। आपको पता है कि मैंने कल बताया था कि C++ के अंदर कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है तो क्या लिखेंगे
सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और पुट टू ऑपरेटर और डबल कोट में जो भी आप मैसेज दोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं अभी एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूं कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस, ठीक है, और मैंने देखो कल एक फोल्डर बनाया था C++ का डी ड्राइव के अंदर, बाय डिफॉल्ट यही से भी खुल रहा है। अब सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम का नाम दे दिया 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कैसे सेव एज टाइप कैसे .cpp से सेव हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा हुआ आ गया 1.cpp। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं, तो देखो C++ के अंदर जब भी आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपको प्रोग्राम पहले क्या करवाना पड़ेगा, कंपाइल करवाना पड़ेगा। तो देखो शॉर्टकट की यहाँ पर दी हुई है, एग्जीक्यूट में जब मैं गया तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, कंपाइल करवाने के लिए F9 और रन करवाने के लिए F10। तो अगर मुझे कंपाइल करवाना है सबसे पहले तो F9 की प्रेस कर दो। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देखो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि एरर 0 है और वार्निंग भी क्या है 0 है। और आपका प्रोग्राम कहाँ पर सेव है, डी ड्राइव के अंदर C++ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब आप इसको रन करवाना चाहते हो तो F10 की दबा दो या यहाँ पर क्लिक कर दो। आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है कंप्यूटर साइंस, आपको दोनों आउटपुट एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आउटपुट आपको कहाँ है, एक लाइन के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस आउटपुट के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया कि अगर आउटपुट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि कंप्यूटर तो पहली लाइन में है और साइंस दूसरी लाइन में आ जाए। न्यू लाइन में मैं इस साइंस को जो है वो दूसरी लाइन में भेजना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये कंप्यूटर तो पहली लाइन में रखना है, साइंस को दूसरी लाइन में लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बैकस्लैश और एन। आप देख रहे हो कि मैंने कंप्यूटर और साइंस के बीच में, कंप्यूटर और साइंस के बीच में क्या लगा दिया, बैकस्लैश एन, स्लैश एन लगा दिया। तो ये देखो पहली लाइन में तो कंप्यूटर प्रिंट होगा और फिर बैकस्लैश इसको नेक्स्ट लाइन में, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, साइंस प्रिंट होगा। मैं इसको सेव करता हूं कंट्रोल एस और इसको रन करवाता हूं। सॉरी ये पहले वाला था क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया ना, इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिया और अब इसको रन करवा देते हैं। आप देख रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि इस बार पहले जो कंप्यूटर और साइंस दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे, इस बार कंप्यूटर फर्स्ट लाइन में और साइंस जो है वो सेकंड लाइन में है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है कि कंप्यूटर पहली लाइन में और उसके बाद में क्या लगा दिया, स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, जो कर्सर होता है उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है और फिर जो अगला प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस यस सर। क्लियर हो गया सबका? यस सर। ममता स्लैश एन क्लियर है? यस सर। ममता स्लैश एन क्लियर है आपका, यस और नो? ममता आवाज नहीं आ रही, स्लैश एन क्लियर है? ओके अब हम दूसरे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पर पहुंचते हैं। ये तो हमारा था पहला स्लैश एन, पहला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर वो क्या था, स्लैश एन। अब हम दूसरे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्लैश टी। क्या है, स्लैश टी। इस स्लैश टी को हम टेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेब। आपके कीबोर्ड के अंदर एक टेब की होती है, एक तो होती है स्पेस बार की, जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूं, ये तो स्पेस बार की है, और एक होती है टेब की, जैसे मैं टेब की प्रेस करता हूं, ये देखो ये टेब की है और ये स्पेस बार की है। तो ये जो स्लैश टी है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेब। ये दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है स्लैश टी, जिसको हम टेब कहेंगे। और एक स्लैश टी जो है वो इक्वल होता है 8 स्पेस की,
यहां पर आप कीबोर्ड से जब एक स्लैश टी मतलब टेब की प्रेस करते हो तो वो कितना स्पेस लेता है? अप्रोक्सीमेट 8 स्पेस के इक्वल स्पेस लेता है। मतलब स्पेस बार से 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ना, तो लगभग 8 स्पेस के इक्वल जो है वो टेब की होती है। तो इसका मतलब हो गया, और ये स्पेस कौन सा होगा? आप जब टेब की, जैसे मैंने अभी टेब की प्रेस की, तो टेब की प्रेस करने पर स्पेस कहां हो रहा है? हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नीचे जा रहा है ये। तो स्लैश टी को हम टेब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी कहते हैं। टेब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लगभग 8 स्पेस के इक्वल होता है। अब इसको समझने के लिए मैं यहां पर, जैसे मैंने ये स्लैश एन लगा रखा है, इस स्लैश एन की जगह मैं यूज करता हूं स्लैश टी। आप ध्यान से समझे कि इस बार मैंने एन की जगह क्या लगा दिया? टेब लगा दिया, टी। अब मैं इसको वापस सेव करता हूं, कंट्रोल एस, वापस से यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाकर प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और फिर रन करवा, कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब रन करवाता हूं। आप क्या देख पा रहे हो? आप इस बार देख पा रहे हो कि कंप्यूटर और साइंस के बीच में लगभग टेब की जितना प्रेस करते हैं ना, जैसे टेब की प्रेस करने पर जो स्पेस बनता है वो स्पेस कंप्यूटर और साइंस के बीच में बन गया है। इसका मतलब स्लैश टी जो है ये एक तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल टेब भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब उसी लाइन में ये क्या करती है? टेब के बराबर स्पेस देती है। तो आप देख रहे हो कि कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, उसके बाद में आपने स्लैश टी लगा दिया तो टेब जितना स्पेस बन जाएगा, और फिर साइंस प्रिंट होगा। स्लैश टी कभी भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजती है, ये हॉरिजॉन्टल में उसी लाइन के अंदर क्या करती है? स्पेस क्रिएट करती है। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। अगला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है स्लैश ए। स्लैश ए, स्लैश ए, इसको हम बोलते हैं अलर्ट बेल। अलर्ट बेल, अलर्ट बेल का मतलब है कि जब आप इस स्लैश ए का यूज करोगे तो आपको बीप की आवाज सुनाई देगी, एक बेल की आवाज सुनाई देगी। आप जब इस ए का यूज करोगे, स्लैश ए का यूज करोगे, अलर्ट बेल का यूज करोगे, तो आपको क्या सुनाई देगा? बीप की आवाज सुनाई देगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, साउंड ऑफ बीप विल बी लिसन। सिंपल वर्ड में मैं लिख देता हूं, आपको बीप की आवाज क्या होगी? सुनाई देगी जब आप किसका यूज करोगे? स्लैश ए का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कंप्यूटर है और मैंने इनके बीच में क्या लगा दिया? ए लगा दिया, कंप्यूटर स्लैश ए, और फिर क्या लगा दिया? साइंस लगा दिया, कंप्यूटर स्लैश ए एंड साइंस, अलर्ट बेल लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया? पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, उसके बाद बीप की आवाज सुनाई देगी और फिर साइंस प्रिंट होगा। भाई इसका मतलब क्या है कि पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, उसके बाद में बीप की आवाज बजेगी और उसके बाद में साइंस प्रिंट होगा। हो सकता है किसी सिस्टम में ये साउंड ना सुनाई दे, लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर ना सुनाई दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो स्लैश ए है वो स्पेशल किसके लिए? बीप की आवाज के लिए है। ठीक है, तो जैसे अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब रन करवा देते हैं। आवाज सुनाई दी? Yes, sir. दोबारा से नहीं। सुने, आवाज आ रही है सबको? यस सर। दोबारा से सुने एक बार, मैं फिर से रन करवा रहा हूं। लिसन यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये आ रही है बात। स्लैश ई, स्लैश ए, अभी मैंने आपको क्या बताया? अलर्ट बेल। अलर्ट बेल, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्लैश ए का यूज करोगे
तो पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, कंप्यूटर के जस्ट बाद में बीप की आवाज सुनाई देगी और साइंस। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो तो कंप्यूटर साइंस आपको एक साथ दिखाई देता है, तो जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तुरंत बीप आवाज बजती है। लेकिन चूंकि डिफरेंस जो है वो कम रहता है, इसलिए आपको एक साथ दोनों कंप्यूटर साइंस दिखाई देंगे और बीप की आवाज भी बज जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलर्ट बेल एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। अगला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर देखते हैं। आप ध्यान दें कि मैं इन सब से पहले ये जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं उनसे पहले क्या लगा रहा हूं, स्लेश, डबल स्लेश लगा रहा हूं। ये क्या होता है, कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि जब आप इस डबल स्लेश का यूज करके कुछ भी लिखोगे तो वो प्रोग्राम में रीड नहीं किया जाएगा। अगला हम देखते हैं स्लेश बी। स्लेश बी को हम कहेंगे बैक स्पेस। स्लेश बी को हम क्या कहेंगे, बैक स्पेस। बैक स्पेस, ध्यान से समझे कि ये किस काम आएगा। बैक स्पेस में से नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो देखो कीबोर्ड के अंदर एक बैक स्पेस की होती है। कीबोर्ड के अंदर क्या होती है, एक बैक स्पेस की होती है। और स्लेश बी जो है वो क्या काम करता है, बैक स्पेस का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं बैक स्पेस की दबाता हूं, जैसे मैंने बैक स्पेस की दबाई तो ये देखो इसने क्या कर दिया, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। मैं बैक स्पेस की दबाता जा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। बैक स्पेस की क्या कर रही है, सिंगल, जो कि कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस की है वो क्या कर रही है, सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही है, डिलीट कर रही है। तो वैसे ही होता है हमारे यहाँ पर बैक स्पेस कैरेक्टर होता है C++ के अंदर। अब ये क्या काम करेगा, ये भी सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी C++ के आउटपुट में। ये भी क्या करेगी, सेम एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये भी क्या करेगा आपका जो है ना ये बैक स्पेस। जैसे सपोज करो अब मान लो मेरे कीबोर्ड से की यहां, ये देखो कर्सर यहां है, ब्लिंक कर रहा है ई से पहले। अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये किसको रिमूव करेगा, बताना जरा। ई को क्योंकि मैंने देखो कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, ई के जस्ट बाद में। अब मैं बैक स्पेस दबाता हूं तो ये ई को, ई कैरेक्टर को, तो सेम फंक्शनैलिटी किसमें होगी, सेम डिलीट सेम वर्क एज बैक स्पेस की। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ध्यान से समझना कि मैंने क्या लगा दिया, यहां पर स्लेश बी लगा दिया, बैक स्पेस की लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने बैक स्पेस किससे पहले यूज किया है, एस से पहले, एस से पहले, आर के बाद। नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से डिलीट क्या होना चाहिए, बी, आर। आर डिलीट होना चाहिए बेटा। ये देखो आर, क्योंकि देखो ये मान लो बैक स्पेस मैं दबाता हूं तो बैक स्पेस मैंने कहां ले रखा है, यहां। तो अब ये डिलीट किसको करेगा, इसी को तो डिलीट करेगा। समझ में आई मेरी बात। हाँ, अब मैं इसको सेव करता हूं, इसको रन करवाता हूं, पहले कंपाइल कर लेता हूं। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी देव C++ यूज करोगे तो अगर आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हो तो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा और फिर रन करवाना पड़ेगा। आप क्या देख पा रहे हो इस आउटपुट में, ध्यान से देखिए, कंप्यूट, आर गायब हो गया, आर गायब हुआ या नहीं हुआ, यस सर, हाँ सर, हो गया। इसका मतलब बैक स्पेस ने आर को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसका मतलब बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जस्ट एक्ट एज ए बैक स्पेस की ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, रिमूव द वन कैरेक्टर्स। क्लियर है ये चीज, यस सर, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, अगला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर देखते हैं अपने। अगला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आपका ये बैक स्पेस दबाया, बैक स्पेस दबाया और सिंगल कोट लगा दिया, बैक स्पेस दबाया और सिंगल कोट लगा दिया। एक्चुअल में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन से हैं, ये स्लेश नहीं है, स्लेश तो सब में लग रहा है। देखो इसमें न्यू लाइन में एन, टैब में टी, अलर्ट के लिए ए, बैक स्पेस के लिए बी
और ये देखो मैंने ये जो वर्ड ये यूज किया है ना, इसे बोलते हैं सिंगल कोट। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंगल कोट। तो ये आपका कौन सा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया? सिंगल कोट। इसको बोलते हैं सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोट। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउटपुट के अंदर अगर आप आउटपुट के अंदर सिंगल कोट अटैच करना चाहते हो, मतलब आप अपना आउटपुट जो है वो सिंगल कोट में देखना चाहते हो। अगर आप अपना आउटपुट किस में देखना चाहते हो? सिंगल कोट में देखना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ये सिंगल कोट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसमें लिख देता हूं कि भाई ये क्या काम आता है। प्रिंट सिंगल कोट, प्रिंट सिंगल कोट at the start and end of the string, at the start and end of the string। ठीक है, तो सिंगल कोट किस लिए यूज होगा? सिंगल कोट किस लिए यूज होगा? ठीक है, तो अब देखो मान लो ये जो आपने मैसेज प्रिंट किया, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब मैं इस कंप्यूटर साइंस को किस में देखना चाह रहा हूं? सिंगल कोट में देखना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अभी जैसे मान लो सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, मैंने इसको कंपाइल किया और मैंने इसको कंपाइल हो गया और मैंने इसको रन करवाया, तो आप देख रहे हो कि आपको अभी सिंगल कोट में दिखाई दे रहा है, अभी तो आपको डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कंप्यूटर साइंस को सिंगल कोट में देखना चाहते हो, तो अब देखो मैंने क्या किया, कंप्यूटर से पहले स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, स्लेश लगाया और सिंगल कोट लगा दिया। लास्ट में मैंने क्या किया, स्लेश लगाया और सिंगल कोट लगा दिया। इसका मतलब ये स्लेश और सिंगल कोट क्या करेगा, एक सिंगल कोट क्रिएट कर देगा। और ये स्लेश और सिंगल कोट है, सॉरी मैंने गलती से बाहर लगा दिया, यहां पर साइंस के जस्ट बाद में स्लेश और सिंगल कोट। इसका मतलब ये हुआ स्लेश सिंगल कोट, ये सिंगल कोट क्रिएट करेगा, डबल लग गया, और स्लेश सिंगल कोट ये भी क्या करेगा, सिंगल कोट क्रिएट करेगा। इसका मतलब कंप्यूटर साइंस जो वो किसके बीच में आएगा, सिंगल कोट के बीच में आएगा। रन करवाते हैं और चेक करते हैं। मैं इसको कंपाइल करवा रहा हूं, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब रन करवाता हूं। आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि इस बार आपका कंप्यूटर साइंस जो आउटपुट है वो किसमें आ रहा है, सिंगल कोट के अंदर आ रहा है। तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर आउटपुट विद इन सिंगल कोटेशन मार्क, देन वी नीड टू यूज स्लेश सिंगल कोट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। Escape sequence characters are special characters which are used to modify your output। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अपने आउटपुट को क्या कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके बाद में एक और आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक और जो आउटपुट है वो क्या है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, सॉरी क्या है, स्लेश आर, स्लेश आर। इसको हम बोलते हैं कैरीज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, कैरीज रिटर्न। इसको हम बोलते हैं कैरीज रिटर्न। अब ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या काम करता है, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या करता है, जहां पर भी आप स्लेश आर यूज करोगे, जहां पर भी आप स्लेश आर यूज करोगे, ये क्या करेगा, उस जगह से वापस कर्सर को कहां पहुंच देगा, स्टार्टिंग पर पहुंचा देगा। क्या करेगा ये काम, मैं इसमें लिख देता हूं, moves the cursor at the beginning of current line। मैंने यहां पर क्या लिखा, moves the cursor at the beginning of
करंट लाइन। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं यहां पर आपको इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा है, स्लेश आर लिखा है। इसको समझने के लिए देखो मैंने क्या किया, ये वापस यहां से ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर मैंने हटा दिया यहां से। अब हम स्लेश आर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्लेश आर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया स्लेश आर को कैरीज रिटर्न कहते हैं, और ये क्या करेगा, कर्सर को जहां पर भी यूज करेंगे स्टार्टिंग में पहुंचा देगा। जैसे सपोज करो मैंने, आप ध्यान से समझना इसको, ये कंप्यूटर साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस वर्ड है जो मैं प्रिंट करवा रहा हूं। मैंने यहां पर स्लेश आर का यूज किया। आप मुझे बताइए मैंने स्लेश आर कहां पर यूज किया है, किसके बाद में यूज किया है, कहां पर यूज किया बताए? कंप्यूटर के बाद। कंप्यूटर के बाद में मैंने स्लेश आर यूज किया है। और अब देखो देखो जब प्रिंट होना स्टार्ट होता है ना, तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर प्रिंट होगा। ध्यान से सुनना कि ये प्रिंट कैसे होगा। सबसे पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा। कंप्यूटर प्रिंट होने के बाद में क्या प्रिंट होना था, साइंस प्रिंट होना था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर प्रिंट हुआ, कंप्यूटर प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां पहुंचता है, आर के जस्ट बाद में पहुंचता है। लेकिन कंप्यूटर वाले आर के जस्ट बाद में पहुंचता है, लेकिन यहां पर स्लेश आर मिल गया। अब ये स्लेश आर कर्सर को वापस कहां पहुंचा देगा, बिगिनिंग पर, कंप्यूटर से जस्ट पहले पहुंचा देगा। अब आपका बचा हुआ कौन सा है, साइंस बचा हुआ है। तो जब कर्सर यहां पर पहुंच गया, स्लेश आर ने कर्सर को कहां पहुंचा दिया, बिगिनिंग पर पहुंचा दिया, स्टार्टिंग में पहुंचा दिया, कंप्यूटर से जस्ट पहले पहुंचा दिया। तो अब ये जब साइंस प्रिंट होगा, तो साइंस कहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, यहां से। तो साइंस क्या करेगा, साइंस का जो हर एक अल्फाबेट है वो कंप्यूटर के हर एक अल्फाबेट को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। ओवरराइट करने का मतलब है कि देखो साइंस का एस है, एस किसकी जगह आ जाएगा, सी की जगह, फिर सी आएगा ओ की जगह, फिर एम की जगह आएगा आई, पी की जगह आएगा साइंस का ई, यू की जगह आएगा साइंस का एन, टी की जगह आएगा साइंस का सी, और ई की जगह आएगा साइंस का ई। और फिर ये जो बचा हुआ है वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं यहां पर इसको कंपाइल करवाता हूं और रन करवाते हैं। आप क्या देख पा रहे हो इसमें, आप ध्यान से समझे इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझे कि अभी आपने आउटपुट में क्या देखा, अभी आपने आउटपुट में ये देखा कि आपका जो आउटपुट है, पहले कंप्यूटर था और उसके बाद में साइंस था। तो देखो कंप्यूटर के बाद में क्या लगा, स्लेश आर लगा। तो स्लेश आर ने कर्सर को कहां पहुंचा दिया, स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। तो कंप्यूटर में देखो COMPUTER ऐसे प्रिंट हो रहा था। तो कंप्यूटर में देखा हुआ कंप्यूट COMPUTE, तो जैसे ही स्टार्टिंग में कर्सर पहुंचा तो COMPUTE को ओवरराइड कर दिया साइंस ने पूरा, और लास्ट में जो कंप्यूटर का आर बचा था वो प्रिंट हो गया। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस सर। भाई मैंने आपको ये बताया कि पहले कंप्यूटर प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में स्लेश आर ने कर्सर को कहां पहुंचा दिया, यहां पर स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। अब आप जब साइंस को प्रिंट करवाओगे तो साइंस कहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, यहां से। साइंस देखो SCIENCE, कंप्यूटर के इतने जो वर्ड है वो क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। और बचा क्या साथ में, भाई साइंस सब यहां पर प्रिंट हो गया, तो बच क्या गया, आर। तो इसीलिए क्या प्रिंट होता है, साइंस सर प्रिंट होता हुआ आपको दिखाई देता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर यस। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? यार आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है मुझे। अब आ रही है आवाज साफ आपको? आवाज क्लियर है अब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।